हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जनरल साइंस बीएड फर्स्ट ईयर में जनरल साइंस सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। जनरल साइंस में आज हमारा टॉपिक रहेगा सामान्य विज्ञान का अन्य विषयों से सह संबंध, को रिलेशन ऑफ जनरल साइंस विथ अदर सब्जेक्ट्स। शिक्षा में सह संबंध का प्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट ने किया। हर्बर्ट ने कहा कि शिक्षा में सह संबंध होना चाहिए, जिससे एक विषय पढ़ाते समय यदि उसका संबंध अन्य विषय से स्थापित कर दिया जाए तो विषय अधिक रोचक तथा आकर्षक बन जाता है। इस प्रकार सह संबंध शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। आज हम सह संबंध, को रिलेशन, सामान्य विज्ञान का अन्य दूसरे विषयों के साथ सह संबंध के बारे में पढ़ेंगे। सह संबंध क्या होता है कि एक विषय का दूसरे विषय के साथ संबंध स्थापित किया जाए। एक विषय को दूसरे विषय के साथ यदि संबंध स्थापित करके पढ़ाया जाए तो वह अधिक रोचक और आकर्षक बन जाता है, उसकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाती है, क्योंकि एक क्षेत्र के बिना दूसरा अधूरा होता है। कोई भी एक जो सब्जेक्ट होता है वह अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, एक अकेला नहीं होता है, उसके साथ दूसरे सब्जेक्ट भी जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे को संबंधित करते हुए, एक दूसरे को जोड़ते हुए ही हमेशा पढ़ाना चाहिए। विद्यालय में सभी विषयों का संश्लेषण कर उनको एक साथ पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे विज्ञान का व्यापक क्षेत्र बन जाए। विज्ञान का अन्य विषयों के साथ, भाषा के साथ, गणित के साथ, कृषि के साथ, संगीत के साथ, सभी के साथ से संबंध होता है। सबसे पहला है विज्ञान तथा कला। विज्ञान का कला के साथ संबंध। तो विज्ञान का कला में घनिष्ठ संबंध होता है, ये एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। कला में क्या होता है? कला में चित्र बनाना होता है, कलर भरना होता है, ये होती है कला। तो चित्रकला में निपुण होने के लिए विभिन्न रंगों में मिश्रण का प्रभाव ज्ञात होना चाहिए, जो रसायन विज्ञान की जानकारी से ही संभव होता है कि कौन से कलर में कौन सा कलर मिक्स किया जाए तो फिर इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा, किस प्रकार का कलर निकलकर सामने आएगा। और दूसरा ये है कि जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में चार्ट, मॉडल और रेखा चित्र जो भी बनाए जाते हैं तो इसमें कला जुड़ी हुई होती है, तो इन्हें बनाने के लिए कला का ज्ञान आवश्यक होता है। तो कला तथा विज्ञान का सह संबंध होता है। कला तथा विज्ञान का सह संबंध है, क्योंकि विज्ञान में जैसे रंगों का मिश्रण है तो विज्ञान में बताया जाता है, तो और कला में ये इनकी जरूरत होती है, तो विज्ञान से इसकी जरूरत होती है। और विज्ञान में क्या होता है कि जैसे चित्र बनाए जाते हैं, मॉडल बनाए जाते हैं, ग्राफ के द्वारा कोई रेशियो या प्रदर्शित किया जाता है, तो उसके लिए कला का ज्ञान होना जरूरी है। तो विज्ञान तथा कला एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। दूसरा है विज्ञान तथा गणित। विज्ञान तथा गणित एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। विज्ञान में प्रयोग के निष्कर्ष निकालने के लिए गणित का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। विभिन्न पदार्थों की गति मापने, ग्राफ, सूत्र, संख्या, समीकरण, सांख्यिकी आदि की आवश्यकता के लिए गणित सहायक होता है। वैज्ञानिक नियमों की सत्यता गणित की सहायता से ही की जाती है। विज्ञान शिक्षण से ही ह्यूरिस्टिक विधि द्वारा गणित के अनेक प्रश्न हल किए जाते हैं। अतः उच्च स्तरीय वैज्ञानिक ज्ञान लगभग गणित का ज्ञान होता है। अतः विज्ञान तथा गणित का संबंध शरीर और आत्मा के समान होता है। विज्ञान तथा गणित का संबंध, विज्ञान में जो भी प्रयोग होते हैं उनका निष्कर्ष निकालने के लिए, कैलकुलेशन के लिए, केमिस्ट्री में जो भी समीकरण होती है, रिएक्शंस होती हैं, और फिजिक्स में जो भी कैलकुलेशन हमको करनी होती है, तो उन सब के लिए गणित का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। और फिजिक्स में जैसे विभिन्न पदार्थों की गति मापने के लिए, ग्राफ के लिए, सूत्र के लिए, संख्या के लिए भी गणित की जरूरत होती है।
और विज्ञान में जो ह्यूरिस्टिक विधि है, खोज विधि का गणित में प्रयोग किया जाता है। आगमन निगमन विधि के द्वारा अनेक गणित के प्रश्न हल किए जाते हैं। अतः विज्ञान और गणित एक दूसरे से संबंध रखते हैं और विज्ञान तथा गणित का संबंध शरीर और आत्मा के संबंध के समान बताया गया है। तीसरा है विज्ञान तथा भूगोल। विज्ञान तथा भूगोल का भी घनिष्ठ संबंध है। जलवायु के लिए बैरोमीटर, थर्मामीटर, वर्षा मापक यंत्र का उपयोग तभी संभव है जब छात्र इसकी विस्तृत जानकारी रखते हैं। विज्ञान के द्वारा हवा का दबाव, हवा का चलना, दिन रात का होना, आर्द्रता का मापन आदि तथ्यों को समझना संभव है, क्योंकि विज्ञान के द्वारा ही समझा जाता है कि कैसे दिन होती है, कैसे रात होती है, आर्द्रता क्या होती है, आर्द्रता का मापन किस प्रकार से किया जाता है, हवा का वेग कितना है, हवा का दबाव कितना है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ज्वार भाटा, ये सभी वैज्ञानिक आधारों पर ही समझे जा सकते हैं। और भूगोल में हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, जो एक स्वयं विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान में भी क्या होता है, क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। उसके बाद निष्कर्ष क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है तथा निष्कर्ष निकाला जाता है, प्रयोग किए जाते हैं, पुनः उसको प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला जाता है। भूगोल में भी क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, जो विज्ञान का ही एक रूप है या विज्ञान का ही एक भाग है। अतः भूगोल पृथ्वी का विज्ञान है। फोर्थ है विज्ञान तथा इतिहास। छात्र महान वैज्ञानिकों के जीवन इतिहास का अध्ययन कर अन्वेषण की प्रेरणा लेते हैं। अन्वेषणों का इतिहास भी छात्रों को प्रेरणा देता है। मनुष्य की कहानी तथा प्राचीन सिक्कों के रासायनिक विश्लेषण से उस समय के धातु ज्ञान आदि से विज्ञान और इतिहास का संबंध दिखाया जा सकता है। छात्रों को वैज्ञानिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान कराया जा सकता है। विज्ञान तथा इतिहास का संबंध। विज्ञान और इतिहास का घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि इतिहास के द्वारा ही हम वैज्ञानिकों के जीवन के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इतिहास में ही अन्वेषणों के बारे में जानकारी मिलती है, अतः इतिहास के द्वारा ही अन्वेषणों की प्रेरणा मिलती है, जिससे छात्र प्रेरित होते हैं। इतिहास के द्वारा ही पुराने जो भी खोज हुई है, जो भी पुरानी जानकारी है, वो सारी हमें इतिहास के माध्यम से ही पता चलती है। अतः इतिहास और विज्ञान का घनिष्ठ संबंध होता है। विज्ञान तथा भाषा। एक वैज्ञानिक को भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। यदि साहित्य तथा भाषा का प्रयोग नहीं किया गया होता तो विज्ञान का अनुसंधान केवल एक व्यक्ति तक ही सीमित रहता, अन्य लोग विज्ञान के ज्ञान से अछूते रह जाते। भाषा का ज्ञान क्रमिक विकास है। विज्ञान भी भाषा पर ही निर्भर है। चाहे किसी भी विषय को ले लो, विज्ञान तथा विज्ञान के अतिरिक्त भी यदि कोई भी विषय हम ले लेते हैं तो उसके लिए भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को, तथ्यों को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक समझने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो माध्यम भाषा ही है। यदि भाषा नहीं होती तो जो व्यक्ति जिस किसी की भी खोज करता वो उस तक ही सीमित रहता, क्योंकि वह किसी सामने वाले को नहीं बता सकता था, किसी को पता ही नहीं चलता, क्योंकि भाषा के अतिरिक्त कोई माध्यम नहीं है कि हम दूसरे को उस विषय के बारे में या उस तथ्य के बारे में जानकारी प्रदान करें। अतः विज्ञान तथा भाषा का घनिष्ठ संबंध है। विज्ञान तथा संगीत। विभिन्न वाद्य यंत्र विज्ञान की सहायता से ही बनाए जाते हैं। स्वर भी विज्ञान पर ही निर्भर होता है। ध्वनि, ध्वनि के गुण, तीव्रता, ध्वनि की प्रकृति आदि का ज्ञान भौतिक विज्ञान की विषय वस्तु है,
क्योंकि फिजिक्स में पढ़ाया जाता है कि ध्वनि क्या है, ध्वनि के गुण कौन कौन से हैं, उसकी तीव्रता कितनी है, सुनने योग्य कितनी होनी चाहिए। ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, टीवी आदि यंत्र जिनका उपयोग मनुष्य के लिए आवश्यक है, वो सब भी विज्ञान की ही देन है। अतः विज्ञान तथा संगीत का घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि संगीत में क्या होता है, स्वर होता है, ध्वनि होती है, जिसका ज्ञान हमें किससे मिलता है, विज्ञान के द्वारा ही हमें मिलता है कि स्वर क्या होता है, ध्वनि क्या होती है, उसकी तीव्रता कितनी होनी चाहिए, मधुर ध्वनि कौन सी होती है। इस सब की जानकारी हमें विज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त होती है। दूसरा कि जिसके द्वारा हम संगीत सुनते हैं, ट्रांजिस्टर है, टेप रिकॉर्डर है, टीवी है, तो इन सब का जिनका हम उपयोग करते हैं वो भी किसकी देन है, विज्ञान की ही देन है। अतः विज्ञान तथा संगीत का घनिष्ठ संबंध है। विज्ञान तथा कृषि, कृषि तथा विज्ञान का भी घनिष्ठ संबंध है। कृषि की आधुनिक प्रगति में विज्ञान का महत्व अत्यधिक है। कृषि में आधुनिक तकनीक, खाद का प्रयोग विज्ञान की ही देन है, क्योंकि विज्ञान के द्वारा ही पता चलता है कि कौन सी बीमारी है, पौधों में कौन सी बीमारी लग गई है, उसके लिए कौन से कीटनाशक का प्रयोग किया जाना चाहिए, कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, कब छिड़काव किया जाना चाहिए, कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार के बीज उपज के लिए अच्छे होते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज, जो नई नई टेक्नोलॉजी है कटाई, बुआई, सिंचाई के लिए, उन सब का ज्ञान हमें विज्ञान के द्वारा ही पॉसिबल है। इन यंत्रों की, ये जो यंत्र जो हम काम में लेते हैं कृषि के लिए, ये सब भी विज्ञान की ही देन है। तो विज्ञान तथा कृषि का बहुत घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि आधुनिक जो कृषि यंत्र बनाए जा रहे हैं, जो बीज है, जो खाद है, जो उर्वरक है, ये सब विज्ञान की ही देन है। विज्ञान की सहायता से ही इन सब का निर्माण हुआ है। अतः कृषि तथा विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है। विज्ञान तथा स्वास्थ्य विज्ञान से संबंध, विज्ञान का स्वास्थ्य विज्ञान से संबंध। विज्ञान के ज्ञान को स्वास्थ्य विज्ञान में और शरीर को स्वस्थ रखने में उपयोग करते हैं। स्वास्थ्य विज्ञान का मुख्य उद्देश्य अपने तथा समाज का स्वास्थ्य की रक्षा करना है। स्वास्थ्य विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है कि शरीर को स्वस्थ रखना, और मनुष्य कहाँ रहता है, समाज में रहता है, तो खुद का तथा समाज के स्वास्थ्य की रक्षा करना स्वास्थ्य विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है, जो विज्ञान के बिना संभव नहीं है। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, जिससे विज्ञान के अध्ययन में भी कुशलता आती है। क्योंकि विज्ञान के द्वारा विज्ञान तथा स्वास्थ्य विज्ञान में हम संबंध पढ़ रहे हैं, तो स्वास्थ्य विज्ञान में ही बताया जाता है कि शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाता है, पौष्टिक खाना हमें क्या खाना चाहिए, कौन सा आहार हमें लेना चाहिए, कौन सी बीमारी हो जाती है तो फिर उसका इलाज किस तरीके से किया जाना चाहिए, उसके लिए बचाव के तरीके कौन कौन से हैं, इन सब का ज्ञान हमें स्वास्थ्य विज्ञान के द्वारा मिलता है। अतः विज्ञान तथा स्वास्थ्य विज्ञान का गहरा संबंध है। विज्ञान तथा राजनीति विज्ञान से संबंध। देश की राजनीति में विज्ञान की प्रमुख भूमिका रहती है। वैज्ञानिक आधार पर राजनेता देश विदेश की जानकारी प्राप्त करते हैं तथा अपनी नीतियों को सशक्त बनाने के लिए भी विज्ञान का ही सहारा लेते हैं, जिससे देश में आत्मनिर्भरता और सुदृढ़ता आती है। क्योंकि विज्ञान और राजनीति विज्ञान में हम संबंध पढ़ रहे हैं, तो जो राजनेता होते हैं वो देश विदेश की जानकारी जिस माध्यम से प्राप्त करते हैं वो भी विज्ञान की ही देन है, और अपनी नीतियों को वो सशक्त बनाने के लिए भी विज्ञान का ही सहारा लेते हैं। विज्ञान का अर्थशास्त्र से संबंध। विज्ञान का अर्थशास्त्र से घनिष्ठ संबंध होता है। विज्ञान के अध्ययन के साथ साथ आर्थिक तथ्यों पर भी ध्यान दिया जाता है,
क्योंकि जो देश आर्थिक दृष्टि से संपन्न होगा वही वैज्ञानिक दृष्टि से भी संपन्न होगा, अर्थात विज्ञान में नए नए कार्य करेगा। कोई भी देश धन के अभाव में कभी भी प्रगति नहीं कर सकता है, क्योंकि नए नए अन्वेषण करने के लिए, नई नई खोज करने के लिए, नई टेक्नोलॉजी के लिए धन की जरूरत होती है। अतः कोई भी देश धन के अभाव में प्रगति नहीं कर सकता है। अर्थशास्त्र भी एक विज्ञान है जो हमें आर्थिक कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों